नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। साल 1976 में महज 16 वर्ष की उम्र में सरस्वती देवी का विवाह हो गया। 30 की उम्र तक सरस्वती देवी 5 बेटों की मां बन चुकी थी। उनके गांव की बाकी औरतों के भी लगभग इतने ही बच्चे थे। सरस्वती देवी याद करती हैं कि यदि किसी महिला के कम बच्चे हों तो उसे बीमार या कमजोर समझा जाता था। फैमिली प्लानिंग जैसे मुद्दों पर बातचीत तो मुश्किल ही होती थी। कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक क्या होता है, प्रेगनेंसी कैसे रोकनी है, ये तो पता ही नहीं था और पूछने में डर भी बहुत लगता था। और तो और जब मैं चाहती थी कि अब बच्चे ना करूं तो मेरी सास जोर डालती थी कि नहीं और बच्चे चाहिए, और मैं उनको मना नहीं कर पाती थी। ऐसा सरस्वती जी का कहना है। अनीता देवी सरस्वती देवी की बहू। इनकी शादी हुई 18 की उम्र में 1990 के दशक में। अनीता जी को फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकारी तो थी और उनको ये जानकारी मिली गांव में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से। लेकिन इसके बावजूद अनीता देवी के 6 बच्चे हुए, 4 बेटियां और 2 बेटे। अनीता देवी का कहना है, मेरी सास और पति अधिक बच्चे चाहते थे, विशेष रूप से बेटा। शुरुआत में मैं केवल 1 या 2 बच्चे ही चाहती थी, एक बेटा और एक बेटी। हम गरीब हैं और बड़ा परिवार चलाना कठिन है। लेकिन फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करना मेरे परिवार में आसान नहीं है और मेरे पति गर्भ निरोधक के विरोधी थे। पूजा कुमारी अनीता देवी की बेटी। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 22 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया। 23 की उम्र में पहला बच्चा। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए गर्भ निरोधक का भी इस्तेमाल किया है और हाल ही में पहले बच्चे के पैदा होने के 3 साल बाद दूसरा बच्चा करने का भी निर्णय लिया है। पूजा कहती हैं, मेरे पति और मैंने केवल 2 बच्चों को ही जन्म देने का निर्णय लिया है। हम उन्हें अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं और अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं। सीमित आर्थिक संसाधनों के साथ हमें लगता है कि छोटा परिवार ही सबसे अच्छा है। पूजा बच्चे के जन्म के बाद काम करना चाहती हैं और घर की आर्थिक स्थिति में सहयोग देना चाहती हैं। उन्होंने रात्रि चौपालों के माध्यम से रिप्रोडक्टिव हेल्थ और अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सरस्वती देवी, अनीता देवी और पूजा कुमारी। ये कहानी है बिहार के एक परिवार के 3 पीढ़ियों की और ये कहानी लेकर आया है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, शॉर्ट में UNFPA, अपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 और इस वर्ष का टाइटल है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। टाइटल के साथ एक लाइन और लिखी है, द परस्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव एजेंसी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, जिसे हम हिंदी में कहेंगे बदलती दुनिया में प्रजनन अधिकारों की स्वतंत्रता की तलाश। और इसी से आपको समझ आया होगा उन 3 पीढ़ियों के महिलाओं की कहानी बताने का उद्देश्य। UNFPA ने यह रिपोर्ट 14 देशों में सर्वे करने के बाद तैयार किया है। इसमें भारत पर क्या बात कही गई है वो जानते हैं। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। रिपोर्ट के अनुसार बीते अप्रैल तक भारत की जनसंख्या लगभग 146 करोड़ से भी अधिक है। वहीं यदि फर्टिलिटी रेट की बात करें तो भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है, यानी एक भारतीय महिला औसतन 1.9 बच्चे पैदा कर रही है। आपको बता दूं कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल 2.1 माना जाता है, यानी ये वो स्तर है जिस पर किसी भी देश की जनसंख्या न घटती है और न ही बढ़ती है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत की जनसंख्या 170 करोड़ पर पीक करेगी और फिर कम होने लगेगी और ऐसा 40 सालों में होने वाला है। वहीं भारत के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जिसकी जनसंख्या लगभग 141 करोड़ है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों लोग अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वे अधिक बच्चे चाहें, कम बच्चे चाहें या बिल्कुल भी न चाहें। हाल ही में प्रजनन दर में गिरावट सुर्खियों में है और इन जनसांख्यिकीय बदलावों के लिए अक्सर महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता रहा है। कुछ सरकारें युवाओं को राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रजनन संबंधी निर्णय लेने के लिए
कठोर उपाय अपना रही हैं। लेकिन असली संकट यह है कि एक इंसान द्वारा लिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन निर्णय कि कब बच्चे पैदा करने हैं, किसके साथ बच्चे पैदा करने हैं और बच्चे पैदा करने हैं भी या नहीं, इसे ही कमजोर किया जा रहा है। यानी इंसानों के रिप्रोडक्टिव डिसीजंस सीमित हैं। लगभग 20% प्रजनन आयु वाले वयस्कों का मानना है कि वे अपनी इच्छा अनुसार बच्चों की संख्या नहीं कर पाएंगे। लगभग हर 3 में से 1 व्यक्ति ने अनचाही गर्भावस्था अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी का अनुभव किया है। 39% लोगों ने बताया कि आर्थिक सीमाओं ने उनके इच्छित परिवार आकार को प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित किया है या कर सकते हैं। लगभग 5 में से 1 व्यक्ति ने कहा कि भविष्य को लेकर डर, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, युद्ध और महामारी, उन्हें अपनी इच्छा से कम बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर कर रहा है या कर चुका है। लगभग हर 4 में से 1 व्यक्ति ने महसूस किया है कि वे अपनी पसंद के समय पर बच्चा पैदा करने की इच्छा पूरी नहीं कर पाए। रिपोर्ट कुछ उपाय भी सुझाती है, जिसमें फैमिली प्लानिंग महत्वपूर्ण है, क्वालिटी हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सपोर्टिव पार्टनर, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर रिपोर्ट का सॉल्यूशन के रूप में जोर है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।